गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल, मेरा नाम निकिता है। यह मेरे फ्रेंड्स नेहा, पंकज और परमजीत है। हम लोग यहाँ पर कोरोना की थर्ड वेव की जानकारी के लिए आपके पास आए हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कोरोना की थर्ड वेव क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है और यह कब तक आएगी और इससे आप बच्चे और बड़े कैसे बच सकते हो। यह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस इंसान के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और यह बहुत ही घातक वायरस है। WHO ने इसे वैश्विक महामारी का नाम दिया है। WHO ने सामान्य व्यक्ति में कोरोना वायरस के कुछ लक्षण बताए हैं, जो कि इस प्रकार है: तेज बुखार, तेज सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना, फेफड़ों की सूजन या निमोनिया, किडनी फेल होना। अधिकांश मामलों में कोरोना धीमी रफ्तार से आता है और बाद में तीव्र हो जाता है। इसके लक्षण 2 से 14 दिन में ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर अंकल, कोरोना की थर्ड वेव कब तक आने की संभावना है? देश में कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों के लिए खतरनाक बनी थी, जबकि दूसरी लहर यानी कि कोविड-19 सेकेंड वेव युवा आबादी के लिए खतरनाक साबित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चों में कोरोना के लक्षण। यह है शुरुआती लक्षण: जुकाम होना, खांसी आना, बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत आना, गले में दर्द इत्यादि। इसके अलावा ये लक्षण निमोनिया में बदल जाते हैं और श्वसन तंत्र से जुड़े अंगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आजकल कोरोना के नए लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं, जैसे नेत्र रोग, जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, आंखों में आना, त्वचा पर दाग या खुजली होना, सिर दर्द होना, उंगलियों का रंग बदलना, डायरिया होना, गले में खराश होना और बॉडी पेन होना। बच्चों को कोरोना से बचाने के आसान सुझाव। कोरोना से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतें, जैसे दिन में कई बार हाथ साबुन से धोना, जिनमें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हैं उनके करीब न जाना, पर्याप्त मात्रा में लिक्विड जैसे पानी, फलों का रस, पोषक तत्व जैसे हरी सब्जियां इत्यादि खाना, खाने में दही का इस्तेमाल करना, मोबाइल स्क्रीन को वाइप्स से साफ करना, वॉशरूम को साफ रखना इत्यादि। जो नहीं करना है, जैसे गंदे हाथ से आँख, नाक, मुंह को न छूना, गले न लगे, न ही हाथ मिलाएं, सार्वजनिक जगहों पर न थूकें, डॉक्टरों की सलाह के बिना दवाई नहीं लें, इस्तेमाल किए हुए नैपकिन, टिश्यू पेपर इधर उधर न फेंकें, फ्लू वायरस से दूषित सतहों को न छुएं, सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग न करें और अनावश्यक H1N1 की जांच नहीं करवाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने इसमें कदम नहीं उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन शिंदे ने कहा है, ऐसे समय में जब कोरोना की तीसरी लहर की शंका बताई जा रही है, ऐसे में टीका न लगवाने वाले बच्चों में खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को इस समय कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक और जहां देश कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है, वहीं वैज्ञानिकों ने अभी से तीसरी लहर की आशंका जता दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों के लिए, दूसरी लहर युवा आबादी के लिए तथा तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। नवजात शिशुओं को ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। बच्चों को जितने कम लोग हाथ में लें उतना अच्छा। माँ के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है कि वह अपने हाथों को बार बार धोती रहें और मास्क का यूज़ करें। हल्का संक्रमण होने पर बच्चों को घर में ही आइसोलेट करके रखें। अगर बच्चे को दूसरी समस्याएं भी है तो तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें। मध्यम प्रकार का संक्रमण होने पर बच्चे को कोविड अस्पताल में भर्ती कराएं और शरीर में द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा संतुलित रखें। गंभीर संक्रमण हो तो ऐसा करें: फेफड़े गुर्दे में संक्रमण की जांच कराएं, सीने का एक्सरे कराना जरूरी है, कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए जहां अंग निष्क्रिय होने संबंधी उपचार का प्रबंध हो। उपचार में रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉइड का उपयोग डॉक्टरी निगरानी में हो। डॉक्टर अंकल, हम कोरोना की थर्ड वेव से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बच्चों, जब स्कूल और खेलकूद बंद है तो आपको क्या करना है?
आपको इमोशनली कनेक्टेड रहना है फैमिली से, घर के कामकाज में माता पिता की मदद करनी है, गार्डनिंग करें, समय मिलने पर इंडोर गेम्स खेलें फैमिली के संग, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, म्यूज़िक जैसे एक्टिविटीज़ करें और अकेलापन बिल्कुल भी महसूस ना करें। और क्या नहीं करना है आपको, मोबाइल, टीवी जैसे गैजेट्स का कम से कम यूज़ करें, कोरोना की भयावहता जैसे जुड़ी बातों से दूर रहें, घर से बाहर मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सर्दी जुकाम या पेट दर्द होने पर उसे नज़रअंदाज न करें, तुरंत जांच कराएं, भीड़ भरी जगहों पर बच्चों आप न जाएं और सुरक्षा उपाय अपनाएं। बच्चों, लंग्स को मजबूत करने के लिए आप लोग बलून को फुलाने की प्रैक्टिस करें और वार्म वाटर का यूज़ करें जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। और अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खट्टे फल जैसे लेमन, ऑरेंज आदि का यूज़ करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए हल्दी वाला दूध पिएं और सावधानी से रहें, डरे नहीं। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना की थर्ड वेव कब तक आएगी और इसके क्या लक्षण हैं और इससे क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। जी डॉक्टर अंकल, अब हमको समझ में आ गया है। आप सभी जन सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। नमस्कार।